हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आइडियल मेंटेनेंस की बात करेंगे। ये आपका ट्रैक्शन 2 के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर एक टॉपिक दिया गया है, आइडियल मेंटेनेंस किसको कहा जाएगा, क्यों किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी बात होगी, ये सारी आज हम लोग सारी बातें चर्चा करेंगे। तो आइडियल मेंटेनेंस मेनली तौर से हम ऐसे मेंटेनेंस को कहेंगे जिस मेंटेनेंस के अंदर मशीन के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं बचे, कोई फॉल्ट नहीं बचे और एक रेगुलर मेंटेनेंस हो, एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से मेंटेनेंस हो, तो ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग आइडियल मेंटेनेंस कहेंगे। इसके अलावा एक ऐसा मेंटेनेंस जिस मेंटेनेंस को करने की वजह से मशीन का या इक्विपमेंट का या लोकोमोटिव की इफ़िशियंसी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, बेटर परफॉर्मेंस मिलने लगे, तो ऐसे मेंटेनेंस को आइडियल मेंटेनेंस कहा जाएगा। तो आइडियल मेंटेनेंस के अंदर और क्या क्या बातें हैं, क्या परिभाषा है, ये सारी बात नोट्स में लिखा गया है। हम लोग एक एक पॉइंट करके उसको देखेंगे। तो लिखा गया है इसके परिभाषा के अंदर आइडियल मेंटेनेंस किसको कहा जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ चेकअप एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक ऐसा मेंटेनेंस जिस मेंटेनेंस के अंदर हम लोग एक या ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग कंटिन्यूअस चेकअप करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं इक्विपमेंट का एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, एक निश्चित समय अंतराल पर, तो ऐसे मेंटेनेंस को आइडियल मेंटेनेंस कहेंगे। जिस मेंटेनेंस के अंदर या जिस मेथड प्रोसेस के अंदर मशीन को कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन किया जाए, उसको चेक किया जाए एक रेगुलर इंटरवल पर, आइडियल मेंटेनेंस कहलाएगा। और क्या लिखा गया इसके अंदर, एंड टेकिंग द एप्रोप्रिएट स्टेप टू प्रिजर्व, सुरक्षा रखने के लिए, बचाने के लिए, स्टेप टू प्रिजर्व इट एज पर मेंटेनेंस शेड्यूल, यानी एक निश्चित शेड्यूल के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से, निश्चित समय अंतराल के हिसाब से मशीन को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए जो स्टेप हम लोग लेंगे, उस स्टेप को ही हम क्या कहेंगे, आइडियल मेंटेनेंस कहेंगे। तो आइडियल मेंटेनेंस के अंदर पहली बात कहा गया कि ऐसा मेंटेनेंस या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम मशीन को रेगुलर चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं एक निश्चित समय अंतराल पर। दूसरी बात कहा गया, एक हम लोग सुरक्षा, मशीन को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग रूटीन के हिसाब से, एक निश्चित समय अंतराल के हिसाब से, टाइम शेड्यूल के हिसाब से मेंटेनेंस करते हैं, तो उस मेंटेनेंस को आइडियल मेंटेनेंस कहा जाएगा। और आगे कहा कि एज पर मेंटेनेंस शेड्यूल फ्रॉम डिफेक्ट एंड इनेबल इट गिव इकोनॉमिकल सर्विस, यानी डिफेक्ट, इस शेड्यूल बना रहे हैं, प्रिजर्व करेंगे, सुरक्षित करेंगे, किससे सुरक्षित करेंगे, तो फ्रॉम द डिफेक्ट, यानी दोष होने से बचाने के लिए जिस मेंटेनेंस को करते हैं, है ना, तो ऐसे मेंटेनेंस को आइडियल मेंटेनेंस कहेंगे। एंड लिखा गया है इट गिव इकोनॉमिकल सर्विस विथ प्रॉपर ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, और ये मेंटेनेंस क्या करेगा, ये एक ऐसा मेंटेनेंस जो इकोनॉमिकल होगा, इकोनॉमिकल सर्विस विथ प्रॉपर ऑपरेटिंग इफिशिएंसी इज़ कॉल्ड आइडियल मेंटेनेंस। तो ये पूरी बात अगर मिलाकर आपको हम कहें तो लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप अपने भाषा में लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो आइडियल मेंटेनेंस एक ऐसा मेंटेनेंस या ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर मशीन को रेगुलर चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, ऐसे को आइडियल मेंटेनेंस कहा जाएगा। इसके अलावा ऐसा मेंटेनेंस जिस मेंटेनेंस के अंदर हम लोग मशीन को सुरक्षित रखने के लिए मेंटेनेंस का काम करते हैं, प्रिजर्व रखने के लिए एक निश्चित रूटीन के हिसाब से शेड्यूल बनाकर हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, आइडियल मेंटेनेंस कहा जाएगा। या हम लोग ऐसा मेंटेनेंस जिस मेंटेनेंस के अंदर आपका ये मेंटेनेंस इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिकल आपका मशीन सर्विस प्रोवाइड करे, उसके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगे और उसकी इफ़िशियंसी बढ़िया हो जाए, प्रॉपर इफ़िशियंसी के साथ, तो ये सारी बात आइडियल मेंटेनेंस की बातें हैं, यानी ये सारी बात मिलाकर आइडियल मेंटेनेंस कहलाएगा। इसके अलावा और क्या खासियत है आइडियल मेंटेनेंस के अंदर, क्या विशेषता है, तो लिखा गया है बाय द आइडियल मेंटेनेंस लाइफ एंड इफिशिएंसी ऑफ लोकोमोटिव कैन इम्प्रूव,
यानी इस ऐसा मेंटेनेंस जिस मेंटेनेंस को करने की वजह से मशीन का या लोकोमोटिव का लाइफ बढ़ जाए, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, आइडियल मेंटेनेंस कहलाएगा। आइडियल मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव कैन बी जज बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कोई मेंटेनेंस आपका आइडियल मेंटेनेंस है या नहीं है, अभी जो इतनी बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर मेनली तौर से हम लोग 3 फैक्टर 3 कारक देखेंगे और हम लोग जज कर पाएंगे कि ये मेंटेनेंस जो हम कर रहे हैं ये आइडियल मेंटेनेंस है या नहीं है। तो मेंटेनेंस तो बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन किसी भी मेंटेनेंस को आइडियल मेंटेनेंस हम नहीं कहेंगे। उसके लिए हम लोग 3 फैक्टर देखेंगे और 3 चीज़ जब हमको मिलेगा तो फिर हम उस मेंटेनेंस को हम लोग आइडियल मेंटेनेंस कहेंगे। तो वो 3 फैक्टर क्या है आगे लिखा गया है। तो इतना परिभाषा आपको याद हो गया होगा, ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आइडियल मेंटेनेंस का मतलब ऐसा मेंटेनेंस जिसके अंदर मशीन को रेगुलर चेक किया जाता है और मशीन को सुरक्षित रखने के लिए एक शेड्यूल बनाकर मेंटेनेंस किया जाता है, और ऐसा मेंटेनेंस जिसके अंदर कॉस्ट कम लग गया है, इकोनॉमिकल होता है, और ऐसा मेंटेनेंस जिसके अंदर इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस मशीन का लोकोमोटिव का बेटर हो जाता है। तो ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग आइडियल मेंटेनेंस कहेंगे। और इस आइडियल मेंटेनेंस को जज करने के लिए, यानी कोई भी मेंटेनेंस को हम आइडियल नहीं कहेंगे जिसके अंदर 3 चीज़ हम देखेंगे, 3 फैक्टर देखेंगे, उस मेंटेनेंस को हम लोग आइडियल मेंटेनेंस कहेंगे। वो 3 फैक्टर क्या है आगे अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ जिसको हम लोग देखना है जज करते समय, वो देखना है कि रिलायबिलिटी हमारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अभी लोकोमोटिव की बात हो रही है, तो यदि हमारा मेंटेनेंस के अंदर लोकोमोटिव की रिलायबिलिटी यानी लोकोमोटिव के अंदर विश्वसनीयता आपका बढ़ रहा है, लोकोमोटिव धोखा नहीं दे रहा है, तो ऐसा मेंटेनेंस, जिस मेंटेनेंस को करने की वजह से लोकोमोटिव आपका लगातार काम करे, आपको बीच में कहीं पर धोखा नहीं दे, बीच रास्ता में रुके नहीं, इंटरप्शन नहीं हो, फॉल्ट नहीं हो, तो इसका मतलब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं और मेंटेनेंस आपका सही है, यानी आइडियल मेंटेनेंस है या नहीं है। ये तब पता चलेगा जब मेन लोकोमोटिव को लेकर हम रन करा रहे हैं, और रन कराते कराते बीच में लोकोमोटिव आपका धोखा नहीं दे रहा है, रेगुलर रन कर रहा है अगले आपका मेंटेनेंस तक, तो इसका मतलब आपने जो मेंटेनेंस किया है वो आइडियल मेंटेनेंस है। ठीक है, तो मेंटेनेंस के अंदर रिलायबिलिटी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अब हमने मेंटेनेंस कर दिया है तो अब मेरा इतना किलोमीटर तक, या इतना दूरी तक, या इतना समय तक अब मेरा लोकोमोटिव ख़राब नहीं होगा। यदि ऐसा है, विश्वास बना हुआ है आपके मेंटेनेंस पर, तो इसका मतलब आपका मेंटेनेंस आइडियल मेंटेनेंस है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, रिलायबिलिटी अगर होगी तो वो आइडियल मेंटेनेंस कहलाएगा। लिखा गया इसके अंदर, द रिलायबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव कैन बी इम्प्रूव बाय आइडियल मेंटेनेंस, यानी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आइडियल मेंटेनेंस होगा या आइडियल मेंटेनेंस आप करते हैं तो। क्वालिटी ऑफ लोकोमोटिव एंड लेवल ऑफ मेंटेनेंस कैन बी जज फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलवर ऑफ लोकोमोटिव इक्विपमेंट ऑन द लाइन, यानी आपका लाइन के अंदर, यानी आपका लोकोमोटिव रन कर रहा है उस समय इक्विपमेंट आपका कितने बार फेलवर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलवर ऑफ लोकोमोटिव इक्विपमेंट, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार आपका फेलवर, यदि ज़्यादा टाइम फेलवर हो रहा है इसका मतलब कि आपके मेंटेनेंस में रिलायबिलिटी नहीं है, आपका मेंटेनेंस सही से नहीं हुआ है। यदि नहीं फेलवर हो रहा है और मशीन आपका प्रॉपरली काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलवर बहुत कम है, लेस चांस है फेलवर होने का, या नहीं फेलवर होता है, आपने एक बार कर दिया तो अगले मेंटेनेंस तक आपका सारा इक्विपमेंट सही से काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपका रिलायबिलिटी अच्छी है और आइडियल मेंटेनेंस। कैन बी जज फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी फेलवर ऑफ लोकोमोटिव इक्विपमेंट ऑन द लाइन and the frequency of cases when locomotive have to be withdrawn from the service, यानी जब सर्विस के अंदर है, काम कर रहा है, मेन लाइन के अंदर है, रन कर रहा है, तो उस दौरान कितने बार आपका लोकोमोटिव ख़राब हो रहा है। विड्रॉन फ्रॉम द सर्विस, यानी सर्विस के अंदर कितना बार इंटरप्शन हो रहा है। विड्रॉन सर्विस फॉर द अटेंशन ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ, यानी बीच में कितना बार इंटरप्ट हो रहा है जिसकी वजह से मेंटेनेंस स्टाफ को देखना पड़ रहा है। तो जितना बार स्टाफ बीच में चेक कर रहा है या मशीन आपका ख़राब हो रहा है, इसका मतलब उतना रिलायबिलिटी कम है और वो आपका आइडियल मेंटेनेंस नहीं है। तो आइडियल मेंटेनेंस होने के लिए आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलवर ऑफ इक्विपमेंट कम होना चाहिए,
और बीच में सर्विस के बीच में विड्रॉ नहीं होना चाहिए, यानी आपका इंटरप्शन या रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक रहा है आपका अलग से स्टाफ को जाकर देखना पड़ रहा है, इसका मतलब रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। तो हमको पहला चीज़ आइडियल लोकोमोटिव के लिए रिलायबिलिटी अच्छी चाहिए, यानी कि आपने मेंटेनेंस किया तो मेंटेनेंस करने के बाद बीच में कोई इक्विपमेंट ख़राब नहीं होगा, बीच में आपका ट्रेन रुकेगा नहीं, विड्रॉ नहीं होगा, अलग से स्टाफ को जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला कंडीशन यानी आइडियल मेंटेनेंस होने के लिए रिलायबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव अच्छी होनी चाहिए, बेटर होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव, यानी लोकोमोटिव कितना अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है, तो काम करने के लिए, रन करने के लिए। मान के चलिए हमारे पास बाइक है और इस बाइक को हमने सर्विसिंग कराने के लिए दिया, और सर्विस कराने के लिए दिया तो अब सर्विसिंग वाला बोल रहा है कि नहीं भैया हम एक दिन नहीं, एक हफ़्ता हम टाइम लेंगे। तो एक हफ़्ता टाइम लीजिएगा तो एक हफ़्ता हम कॉलेज कैसे जाएंगे, कोचिंग कैसे जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेंटेनेंस तो करना हमको, रिलायबिलिटी भी हमको चाहिए, लेकिन हमारा बाइक अवेलेबल होना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि हमको डेली काम है। तो हम क्या चाहेंगे कि मेंटेनेंस तो हो, हमको रिलायबिलिटी भी आप अच्छी मिल जाए। अब एक बार सर्विसिंग हम करा लिया बाइक का तो अगले 6 महीना तक हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आपने मेंटेनेंस कराया ऐसे मैकेनिक से कि 1 महीना कराया, दूसरे महीने में ख़राब हो गया, तो रिलायबिलिटी नहीं मिली आपको। लेकिन हम ऐसे मिस्त्री के पास जाएंगे जो आपका एक बार मेंटेनेंस का काम कर दिया तो अगले 6 महीना तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो रिलायबिलिटी मिल गई। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि हमारा अवेलेबिलिटी, बाइक तो बहुत अच्छा है, रिलायबिलिटी तो दे देगा, वो एक बार सर्विसिंग करेंगे तो 6 महीना तक चलेगा। लेकिन बोल रहा है क्या वो मैकेनिक कि अगर आप हमको दीजिएगा तो हम कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन टाइम लेंगे, बाइक रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, हम मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटा दे सकते हैं, इसके अंदर आप बाइक सर्विसिंग करके हमको दे दीजिए, और हमारी रिलायबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी है या नहीं, यानी कि काम करने के लिए हमारे पास 7 दिन या बहुत मैक्सिमम हम आपको टाइम देंगे तो संडे का 1 दिन देंगे, इस दिन के अंदर आप करके हमको दे दीजिए, मंडे को हमको काम है। तो अवेलेबिलिटी बाकी 6 दिन हमको बाइक का काम है तो 6 दिन हमारा अवेलेबिलिटी होना चाहिए। इसी प्रकार लोकोमोटिव की जब बात होगी तो लोकोमोटिव रन करने के लिए अवेलेबल 360 दिन में, अगर मान के चलिए 360 दिन है और हम लोकोमोटिव को 100 दिन हम सर्विसिंग में लगा देंगे तो बाकी ये चलेगा कब, बहुत कम दिन बच जाएगा। तो सर्विसिंग में कम दिन लगना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए रन कराने के लिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव अधिक होनी चाहिए। अगर आपका मेंटेनेंस के अंदर कम समय लग रहा है तो वो मेंटेनेंस आपका आइडियल मेंटेनेंस कहलाएगा, जिसके अंदर टाइम समय कम और अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव अधिक है। तो क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, देखिए लिखा गया है, द क्वालिटी ऑफ लोकोमोटिव एंड स्टैंडर्ड मेंटेनेंस वर्क मे बी इवेल्यूटेड बाय परसेंटेज ऑफ लोकोमोटिव आवर्स अवेलेबल फॉर ट्रैफिक यूज़, यानी कितना समय लग रहा है जिसके अंदर मेंटेनेंस हो जा रहा है और आपका कितना समय अवेलेबल है वो काम करने के लिए। लोकोमोटिव आवर्स अवेलेबल फॉर ट्रैफिक, यानी रन करने के लिए, चलने के लिए कितना घंटा है, एज़ कम्पेयर टू द लोकोमोटिव ऑनलाइन, यानी कि जितना उसको चलना चाहिए उसमें से कितना आवर आपका मेंटेनेंस में लग रहा हो, कितना ट्रैफिक यूज़ के लिए आप समय दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपका ट्रैफिक यूज़ के लिए समय दे पा रहे हैं आप, कम समय में मेंटेनेंस कर रहे हैं, उतना अच्छा मेंटेनेंस कहलाएगा और ऐसा मेंटेनेंस ही आइडियल मेंटेनेंस कहलाएगा। तो दूसरा चीज़ आइडियल मेंटेनेंस के लिए हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव देखेंगे। तीसरा चीज़ क्या देखेंगे हम लोग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव। 2 चीज़ हमको मिल गया, कोई मैकेनिक है बहुत बढ़िया है, रिलायबिलिटी भी दे देगा हमको, दूसरा चीज़ कम समय में बना के दे देगा, लेकिन पैसा कितना लेगा वो भी तो है। तो हम मैक्सिमम 350 रुपया या 250 रुपया सर्विसिंग चार्ज देंगे। कोई मैकेनिक है बोला नहीं हम 1000 रुपया लेंगे, तो हम कहाँ ढूंढेंगे भाई, 250 रुपया, मैक्सिमम 300 रुपया हम सर्विसिंग चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो हमारा कॉस्ट भी हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव, यानी आपका कॉस्ट, रिलायबिलिटी भी बढ़िया हो, अवेलेबिलिटी भी हो और साथ में कॉस्ट भी हो, ये तीनों चीज़ अगर हमको मिल जाएगा तो ये तीनों चीज़ जहाँ होगा तो ऐसा मेंटेनेंस आपका आइडियल मेंटेनेंस कहलाएगा। तो आइडियल मेंटेनेंस के लिए 3 फैक्टर हम लोग को देखना है, एक रिलायबिलिटी हमारी बढ़नी चाहिए,
रिलायबिलिटी इम्प्रूव होना चाहिए, दूसरा अवेलेबिलिटी होना चाहिए यानी ज़्यादा समय आपका ट्रैफिक में यूज़ हो, और तीसरा कॉस्ट कम होना चाहिए। अगर 3 चीज़ है तो आपका मेंटेनेंस आइडियल मेंटेनेंस है। लिखा में कंक्लूजन में लिखा गया है नीचे 10 बाई एबव 3 क्राइटेरिया वी डिटरमाइन आइडियल मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव, यानी 3 चीज़ के आधार पर हम लोग निर्धारित करेंगे, निश्चित करेंगे कि मेंटेनेंस आपका आइडियल है या नहीं है। तो ये आपका आइडियल मेंटेनेंस से रिलेटेड 3 बात हो गई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे अब मेंटेनेंस के अंदर, यानी इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जान नहीं बचा है क्योंकि हम लोग टॉपिक तो है लेकिन अब जो आप मेंटेनेंस की बात करेंगे इसी आइडियल मेंटेनेंस को आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यानी जैसे अभी हम लोग रिलायबिलिटी की बात किया तो आगे आप देखिए टॉपिक दिया हुआ है मीन्स टू इम्प्रूव लोकोमोटिव रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अब उसकी बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव, यानी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, ट्रैफिक यूज़ बढ़ जाए, उसके लिए हम लोग क्या क्या करना है उसकी बात करेंगे। कॉस्ट घट जाए उसके लिए क्या क्या करना होगा उसकी बात करेंगे। तो अब इसी यानी आइडियल मेंटेनेंस को ही आगे हम लोग बात करेंगे और एक एक पॉइंट लेकर आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।